दिन के अंत फ्रीदो अनी, समर भयो सुबटन सन घनी। राम कृपा कपितल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाय आगी अति दाढ़ा। संध्या समय दोनों सेनाएं फिर गई। इस प्रकार संग्राम में योद्धाओं से घोर युद्ध हुआ। राम जी की कृपा से बंदरों की शक्ति बढ़ गई, जैसे तृण को पाकर आग की ज्वाला बढ़ती है। ठीजहि निश्चर दिन और राति, निज मुख कहे सुकृत चहि भांति। बहुविलाप दश कंधर करई, पुनि पुनि बंधु शीश उर धरई। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ ते अवसर आवा, कही बहु कथा पितई समुझावा। राक्षस दिन रात ऐसे ही नष्ट होते, जैसे मुख से कहने पर पुण्य नष्ट हो जाते हैं। रावण बहुत विलाप करने लगा और बारंबार भाई कुंभकर्ण के सिर को छाती से लगाता। स्त्रियां छाती पीट पीट कर उसके विपुल तेज को बखानती हुई रो रही थी। उस समय मेघनाथ आया और अनेक कथाएं कहकर पिता को समझाया। फिर कहा, कल मेरी वीरता देखिएगा। मैं बहुत बड़ाई क्या करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति रूप रथ पाया है। हे तात, अभी उसका हाल आपको नहीं सुनाया है। इस प्रकार के वार्तालाप से प्रातः काल हुआ और अनेकों रीछ बंदर चारों द्वार पर आए। सब वीर अपनी अपनी विजय के लिए लड़ते। हे गरुड़ जी, वह युद्ध बखाना नहीं जाता। फिर मेघनाथ माया रचकर रथ पर सवार हो आकाश में चढ़ गया और वहां से प्रलय के समान गरजने लगा, जिसे सुनकर बंदरों की सेना बहुत त्रसित हो गई। वहां से शक्तिशूल बाण, परिध, तलवार और वज्र आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, प्रचंड फरसे और पत्थरों की वर्षा करने लगा। दशों दिशाएं बाणों से भर गई, मानो मेघा नक्षत्र में वर्षा की झड़ी लगा दी है। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द कानों से सुनाई पड़ता, किंतु कौन मारता यह कोई न जान पाता। बंदर वृक्ष और पहाड़ लेकर आकाश को दौड़ते, वहां किसी को न देखकर फिर हताश हो लौट आते। उसने घाट बाट और पर्वत का कंदरा आदि सभी स्थानों को बाणों से भर दिया। तब बेचारे भयभीत बंदर अब कहां जाएं? वे ऐसे ही रुक गए, जैसे इंद्र की कैद में मंदराचल पर्वत पड़ा हो। हनुमान, अंगद, नील सभी व्याकुल हो गए। उसने सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारे की नेसी जर्जर तन। पुनि रघुपति सन जूझन लागा, शर छाड़त होई लाग ही नागा। फिर उसने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को भी मारे बाणों से छेद कर उनका शरीर जर्जर कर डाला। तब श्री रामचंद्र जी से जा भिड़ा। उसके छूटे बाण सर्प के समान जा लगते। नाग फांस वस भयों खरारी, स्वबस अनंत एक अधिकारी। नटिव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। रामचंद्र जी जो स्वबस अनंत और एक ही अधिकारी हैं, उनके छोड़े हुए नागफांस ने मैं बंध गए। तब वह नरों जैसा अनेक कपट चरित्र करने लगे, जो श्री राम ईश्वर और सर्वदा स्वतंत्र हैं। युद्ध शोभा के लिए वह अपने को बंधवा लिए। देवताओं ने यह देखकर बड़ा दुख पाया। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिसका नाम जप कर मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं, वे व्यापक सर्व विश्व में वास करने वाले प्रभु क्या बंधन के नीचे आ सकते हैं? गिरिजा जाकर नाम जपी, मुनि काटहि भव फांस। सो प्रभु आव की बंध तर, व्यापक विश्व निवास। चरित राम के सगुण भवानी, तर्क न जाय बुद्धि बल बानी। अस विचारि जो परम विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, राम जी के सगुण चरित्र की बुद्धि बल वाणी से तर्क नहीं हो सकती।
ऐसा विचार कर जो परम वैरागी हैं, वह सब तर्कों को त्याग कर राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनिभा प्रकट कहत दुर्वादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने समस्त सेना को व्याकुल कर दिया, फिर दुर्वचन कहता हुआ प्रकट हुआ। यह देखकर जामवंत ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह। जिसे सुनकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध चढ़ गया और कहा, रे मूर्ख, तुझे बुढ़ा जानकर छोड़ दिया था, अब मुझे ही प्रचार कर रहा है। ऐसा कहकर उसने जामवंत को त्रिशूल मार डाला, परंतु उसको पकड़कर जामवंत उसी पर दौड़े और उसको मेघनाथ की छाती में ऐसा मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर जामवंत ने महान क्रोध से उसकी टांग पकड़कर घुमा दी और पछाड़कर अपना बल दिखलाया। वर प्रसाद सो मरे न मारा, तब पद गही लंका पर डारा। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठावा, राम समीप सपदि चली आवा। जब वह वरदान के कारण नहीं मरा, तब उसका पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ को भेजा, तो वह राम जी के निकट बहुत शीघ्र चले गए और गरुड़ जी ने क्षण भर में ही सब सर्पों को खा डाला। फिर तो सारी माया जाती रही तथा बंदरों का समूह हर्षित हुआ। फिर बंदर पहाड़, वृक्ष और पत्थर उठाकर क्रोध पूर्वक दौड़े। तब राक्षस मारे भय के भाग चले और बंदर लंका में प्रवेश कर किले पर जा चढ़े। मेघनाथ की मूर्छा जागी, पितहि विलो की लाज अति लागी। तुरत गयूं सो गिरिगंधरा, करे अजय मख असमन धरा। जब मेघनाथ की मूर्छा व्यतीत हुई, तब वह पिता रावण को देखकर लज्जित हुआ। फिर अजय यज्ञ करने के अभिप्राय से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। इसका समाचार पाकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, ऐसा समाचार है कि देवताओं को सताने वाला मायावी दुष्ट मेघनाथ एक अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो उस शत्रु को जल्दी जीत न पाएंगे। विभीषण की बात से राम जी को अत्यंत सुख मिला। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुलाकर कहा, हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाकर उसका यज्ञ विध्वंस कर युद्ध में उसे मार डालो, क्योंकि देवताओं को भयभीत देख मुझे अब बहुत दुख हो रहा है। हे जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, तुम तीनों व्यक्ति सेना सहित इनके साथ रहना। जब रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा दी, तब लक्ष्मण कमर पर तरकस और धनुष बाण को ले लिए। तब प्रभु प्रताप को हृदय में धारण कर युद्ध में धीर लक्ष्मण तथा उन वीरों ने कहा कि आज उसे मारकर विजय किए बिना यदि हम लोग आए तो श्री रामचंद्र जी का दास न कहिएगा। यदि सैकड़ों शंकर उसकी सहायता करें तो भी श्री रामचंद्र जी की दुहाई देता हूं कि आज उसे उस मेघनाथ को अवश्य मार डालूंगा। इस प्रकार अंगद, नील, मयंद, नल और श्रेष्ठ योद्धा हनुमान जी के साथ लक्ष्मण राम जी के युगल चरणों की वंदना करके तुरंत चल दिए। जाए कपिन देखा सो वैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा। तब कीशन कृत यज्ञ विध्वंसा, जब न उठे तब करे प्रशंसा। वहां जाकर बंदरों ने ऐसा देखा कि वह भैंसे की रक्त की आहुति दे रहा है। तब बंदरों ने उसके यज्ञ को विध्वंस किया और जब वह न उठा तब सब उसकी व्यंग युक्त प्रशंसा करने लगे। जब इस पर भी नहीं उठा तब उसके बाल पकड़कर खींचे और लातों से मारकर चल दिए। तब वह त्रिशूल लेकर जो दौड़ा तो बंदर भाग गए और लक्ष्मण जी के पास आ गए। आवत परम क्रोध करी मारा, गर्जी घोर रव बारहि बारा। गोपी मरुत्सुत अंगद धाये, हनि त्रिशूल उर धरण गिराए। आते ही उसने परम क्रोध युक्त हो बारंबार कठोर गर्जन कर लक्ष्मण जी को मारा। तब हनुमान जी और अंगद दौड़े, क्रोधित होकर त्रिशूल से उसकी छाती में मारा। तब उसने एक प्रचंड त्रिशूल राम जी पर छोड़ा
किंतु उसे लक्ष्मण ने अपने बाणों से काटकर दो खंड कर दिया। हनुमान और अंगद ने उठकर उसे क्रोध युक्त मारा, किंतु चोट नहीं लगी। फिरे वीर रिपु मरे न मारा, पुनि धावा करी घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छोड़े बाण कराला। तब शत्रु मारने से नहीं मरता, यह जानकर वे वीर लौट गए, और वह फिर घोर चिक्कार करता हुआ दौड़ा। तब उसे काल के समान आते हुए देख लक्ष्मण ने एक कराल बाण छोड़ा। तब वज्र के समान बाण को आते देख मेघनाथ तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गया। फिर अनेक वेश धारण कर कभी प्रकट होकर और कभी छिपकर युद्ध करने लगा। देखिए अजय रिपु डर पे कीशा, परम क्रोध तब भय अहिषा। लक्ष्मण मन अस मंत्र मत दृढ़ावा, इहि पापी ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को अजय देखकर वानर डर गए। तब लक्ष्मण जी परम क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने मन में ऐसी मंत्रणा दृढ़ की कि इस पापी को मैंने बहुत खिला दिया है। फिर तो लक्ष्मण राम जी के प्रताप का स्मरण कर उसे डांटते हुए बाण का लक्ष्य निश्चित कर छोड़ दिए, जो उसकी छाती में जा लगा। मरते समय उसने सारा कपट छोड़ दिया। राम अनुज कही राम कही, अस कही छाड़े सी प्राण। धन्य शक्र जीत मातु तब, कह अंगद हनुमान। और हा लक्ष्मण हा राम, ऐसा कहता हुआ उसने प्राण त्याग दिया। तब अंगद और हनुमान ने कहा, हे इंद्रजीत, तेरी माता को बहुत धन्य है। बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वार राखिते ही आए। तासु मरन सुनी सुरगंधर्वा, चढ़ी विमान आई नभ सरवा। फिर तो हनुमान जी ने बिना प्रयास ही उसे उठा लिया और लंका के द्वार पर रख आए। उसे मरा हुआ सुनकर सब देवता और गंधर्व विमान में बैठकर आकाश में आ गए। वे फूलों की वर्षा करके दुदुम्बी बजाते और राम जी का पवित्र यश गाते थे। हे अनंत, हे जगदाधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का निस्तार किया। बरसि सुमन दुदुम्बी बजावही, श्री रघुवीर विपुल यश गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। स्तुति करी सुर सकल सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहाए। ऐसे स्तुति कर सब देवता चले गए और प्रभु को देख लक्ष्मण जी फिर से राम जी के पास आ गए।